अभी तो चीन और पाकिस्तान हमारे चंद्रयान मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग के शौक से बाहर ही नहीं निकले थे कि इसरो ने एक बड़ा ऐलान करके पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया। आखिर इसरो ऐसा क्या करने वाला है, जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चांद के बाद अब सूरज के रहस्य को जानने के लिए भारत 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाला है। आखिर आदित्य है क्या? आदित्य सूर्य का पर्यायवाची, आखिर सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य को भेज रहे हैं। और L1 क्या है? L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट L1 ऐसा है जिसको हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, जहां से न तो कोई आर्टिकल को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और न ही उस लैग्रेंज पॉइंट से सन अपनी ओर आकर्षित कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोमवार को बताया कि वह श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार सुबह PSLV C57 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों आप इसे एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि शनिवार को PSLV C57 के थ्रू हम आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं और भारत पहली बार सूरज से जुड़े रहस्यों को जानने और समझने के लिए इस तरह के अभियान को अंजाम देगा। इसके तहत 7 पेलोड होंगे जो विभिन्न जानकारियां हमें जुटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन फोकस देने वाली बात है कि इसमें 7 पेलोड लगे होंगे जो हमें सूर्य की अलग अलग फंक्शनैलिटी के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करा रहे होंगे। इनमें से 4 पेलोड सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे और 3 पेलोड सूर्य से जुड़े दूसरे तथ्य जैसे हमारे कोई भी कण के बारे में जानकारी एकत्र करके हमें देंगे। तो पूर्ण आखिर यह है जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यह पूर्ण रूप से स्वदेशी, पूर्ण रूप से इंडिजीनियस रहने वाला है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 अभियान पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा और उसमें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की अहम भूमिका रहने वाली है। इसी ने विजिबल एनिमेशन लाइन कॉर्नोग्राफ पेलोड तैयार किया और इसी तरह पुणे के एक यूनिवर्सिटी है सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड तैयार किया है। अब बात कर लेते हैं दुनिया भर के बारे में। दुनिया भर में बीते 6 दशक में सूर्य से जुड़े 22 मिशन अब तक भेजे जा चुके हैं। इसमें जो सबसे फेमस रहा था वो था नासा का पार्कर सोलर प्रोब ने 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी झेल रखी है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन भारत का जो आदित्य L1 मिशन है इसको इतनी गर्मी नहीं झेलने पड़ेगी क्योंकि वो नासा के मिशन की तुलना में सूर्य से काफी दूर रहेगा। तो दोस्तों ये था भारत का आदित्य L1 मिशन। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट जो सवाल बन रहा होगा वो बन रहा होगा कि आखिर जो हमारा आदित्य L1 मिशन है यह कहाँ पर ठहरेगा। तो जो आदित्य L1 मिशन है यह L1 नामक पॉइंट पर ठहरेगा। L1 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि आदित्य L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां आकर्षण एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित यानी कि अट्रैक्ट और रिपेल करने में के उन्नत क्षेत्र का निर्माण करती है। ना तो कोई अपनी ओर आकर्षित कर सकता और ना ही कोई दूसरी ओर प्रतिकर्षित कर सकता। तो अगर हम यहाँ रिजल्टेंट गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो वो 0 आ जाता है। लेकिन वो लैग्रेंज पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां और प्रतिकर्षण शक्तियां उन्नत क्षेत्र का निर्माण करती है। न तो सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा न ही पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। सूर्य से आखिर किन किन जानकारियों का ये हमारा वहां पर जाकर अध्ययन करेगा उनके बारे में जान लेते हैं। सूर्य जो है कोरोना यानी कि सूर्य के पास का जो एरिया होता है, जो बाहरी सरफेस होती है उसे कोरोना बोलते हैं। सूर्य के कोरोना वायुमंडल का तापमान की हम बात करें तो 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंचा उसका पता लगाएगा और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे रहता है उसका पता लगाएगा और सौर मंडल में गर्मी के रहस्य से जुड़ी जानकारी का यह अध्ययन करेगा और सूर्य के बाहरी परतों जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य से के कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी ये हमें जुटा कर देगा।